साथ भरोसा, सब में नहीं होती सच्चाई। वेलकम बैक टू द ओजी एपिसोड ऑफ विकिपीडिया नंबर 235। हेलो, मेरा नाम धुरंधर के नशे से पूरी तरह बाहर आ ही गया था। सब कुछ नॉर्मल सा हो ही गया था कि अचानक ये क्लिप मेरे सामने आती है जिसमें खुद ज्योति देशपांडे, जो प्रोड्यूसर है धुरंधर की, कहती है कि दे आर नॉट डन विद द धुरंधर येट। एंड आई वाज लाइक, भाई, बट वी आर डन विद धुरंधर ब्रो। इसको अगर कल्ट बना रहना है ना तो प्लीज अब नेक्स्ट पार्ट मत बनाओ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो पहले ये वीडियो एआई लगा, मुझे लगा कोई फेक वीडियो बना के स्प्रेड कर रहा है, लेकिन फिर देखा कि इसको वन ऑफ द रेप्यूटेड न्यूज एजेंसी ने बताया है, तो यार यकीन करना तो बनता है। बट सीरियसली मुझे तो अब नहीं चाहिए इसका नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में मुझे भी बता ही देना। वैसे रिसेंटली एक न्यूज देख के मैं शॉक हो गया। पता चला है कि प्रभास के आने वाले कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स में सडन अड़चने आ चुकी है, जैसे फौजी के वक्त एक्सीडेंट होना उनके टीम का। वैसे इसको मैंने लास्ट योगीपीडिया में कवर कर लिया था, लेकिन मुझे जस्ट पता चला है कि साई पल्लवी की हेल्थ खराब होने की वजह से कल्कि 2 की शूटिंग रोकनी पड़ी है। वेट, व्हाट? साई पल्लवी इन कल्कि 2? एंड ये कब हुआ भाई? कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, कुछ भी हिंट नहीं है। एंड दिस न्यूज इज शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि अगर साई पल्लवी कल्कि 2 में है तो हाई चांसेस है कि वो दीपिका का ही रिप्लेसमेंट होगी। एंड इफ दैट इज द केस, मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ एक रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स आर ट्राइंग के दिसंबर 2027 में कल्कि 2 रिलीज की जाए, यानी नेक्स्ट ईयर ही, जिसके लिए अप्रैल 2027 तक इसकी शूटिंग कंप्लीट भी की जाएगी। आई मीन कोशिश की जाएगी। एंड इस वाले न्यूज में भी साई पल्लवी का नाम क्लियरली लिखा हुआ है। वैसे प्रभास की बात निकल ही गई है तो स्पिरिट का भी अपडेट दे ही देता हूँ। रिपोर्ट्स की माने तो जैसे एनिमल में रणबीर कपूर का एक नेकेड शॉट था जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया, सेम वैसा ही संदीप रेड्डी वांगा इज ट्राइंग इन स्पिरिट, जिसमें प्रभास विल बी फाइटिंग विदाउट क्लोथ्स बट बॉडी पे पूरा ब्लड लगा होगा। वैसे इस न्यूज में कितनी सच्चाई है इसमें मुझे थोड़ा डाउट है, बट थॉट बड़ा फैसिनेटिंग है, नहीं? वैसे कुछ एक न्यूज ये भी थी कि स्पिरिट पोस्टपोन हो सकती है, लेकिन रिसेंट रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मूवी इज रनिंग ऑन द शेड्यूल एंड विल रिलीज ऑन टाइम। वैसे प्रकाश राज, जो पहले इस फिल्म का हिस्सा थे, जो अब नहीं है, वो अब जूनियर एनटीआर स्टारर ड्रैगन का हिस्सा होंगे। तो लोग कह रहे थे कि एक बड़ी फिल्म से निकले तो दूसरी बड़ी फिल्म मिल गई। अच्छा है, वैसे ये देवरा जैसी बड़ी फिल्म में भी थे, जो अगेन जूनियर एनटीआर की ही फिल्म थी। एंड उसका हाल क्या हुआ सबको ही पता है। आजकल तो मुझे इनका कुछ भी गेम समझ नहीं आ रहा है। अच्छी फिल्म छोड़ रहे हैं, कैसी भी बात करके, ट्वीट करके कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं। खैर, इनका गेम तो यही जाने। अब इसी से मुझे याद आया, गाइस, एक क्वेश्चन, वार्नर्स कबूम देखा। एक और न्यूज मुझे याद आई, आमिर खान एंड आशुतोष गोवारिकर, जो ऑलरेडी एक साथ लगान जैसी फिल्म बना चुके हैं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक और मूवी बनाने जा रहे हैं जो क्रिकेट पर ही बेस्ड होगी। सुनने में आया है कि मूवी एक पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा होगी, जिसमें हिस्टोरिक इंडिया पाकिस्तान टेस्ट सीरीज को दिखाया जाएगा, जो 1952 में खेली गई थी। बहुत सारे रिपोर्ट्स ये भी कह रही थी कि ये एक बायोपिक फिल्म होगी लेजेंडरी इंडियन क्रिकेटर लाला अमरनाथ जी के ऊपर, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये फिल्म उस हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज को दिखाएगी जिसमें पार्टीशन के बाद फर्स्ट टाइम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की कोई मैच हुई थी। एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जनरली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो हमने कई सारे मूवीज में देखा है, बट स्पोर्ट्स बेस्ड मूवी में शायद ही ऐसा कुछ दिखाया गया है। तो अगर ये मूवी बनती है तो बहुत चलेगी भाई। वेल, अब इसी बात पर बढ़ते हैं कुछ रिसेंटली आए टीजर ट्रेलर पर। मोहनलाल स्टारर दृश्यम 3 का फाइनली ट्रेलर आ गया है। मलयालम में ही देखा मैंने विद इंग्लिश सबटाइटल, जिससे मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि खतरा अभी टला नहीं है। जो भी हमने 2 पार्ट देखे हैं इसके, जिसमें पुलिस हाथ धो के पीछे पड़ी थी मर्डर इन्वेस्टिगेशन में, अब मीडिया भी पड़ गई है उसके इन्वेस्टिगेशन में ही। एंड ये बताया जा रहा है कि कई बार ऐसा हुआ है जिसमें पुलिस फेल होने के बाद मीडिया ने इन्वेस्टिगेट करके केस सॉल्व किया है। यानी स्टोरी लाइन तो समझ आ चुकी है, देखना ये है कि क्या इस बार फिर से ये लोग बच पाएंगे। मूवी तो वैसे 21 मई को थिएटर में आ ही रही है, हिंदी में नहीं आएगी, इतना तो ऑलमोस्ट श्योर है, बट अगर मेरे यहाँ ये लग जाती है तो मैं तो जरूर देखने जाऊंगा। बाकी एक और टीजर आया है बॉबी देओल स्टारर बंदर का, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं अनुराग कश्यप एंड अदर कास्ट में है सानिया मल्होत्रा, राजबी शेट्टी, सबा आजाद। एंड ये एक थ्रिलर मूवी होने वाली है जिसमें बॉबी देओल, जो एक स्टेज परफॉर्मर होंगे, लड़की के चक्कर में फंस जाएंगे। अब इस सिंपल से दिखने वाली स्टोरी में मुझे इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि
इसको डायरेक्ट कर रहे हैं कौन? अनुराग कश्यप। एंड ऊपर से ये एक मिस्ट्री थ्रिलर है, तो मैं तो काइंड ऑफ एक्साइटेड हूँ कि कैसा प्रेजेंट करेंगे उसको अनुराग। बाकी मूवी आ रही है 5 जून को एंड अभी ट्रेलर आना बाकी है, तो वेट करते हैं ट्रेलर का ताकि सही तरीके से एक्सपेक्टेशन सेट कर सके फ्रॉम दिस मूवी। वैसे संजय दत्त जो इस साल थिएटर पर कब्जा किए हुए हैं एंड जिनकी ऑलरेडी धुरंधर 2, केडी द डेविल, राजा शिवाजी थिएटर में ऑलरेडी चल रही है, उनकी एक और मूवी आखिरी सवाल थिएटर में आने वाली है 15 मई को एंड रिसेंटली उसका ट्रेलर भी आया है। हालांकि मैं इस मूवी के लिए उतना एक्साइटेड नहीं हूँ जितना इस मूवी के रिलीज होने के बाद ध्रुव राठी के वीडियो के लिए रहूंगा, क्योंकि जिसने फिक्शनल मूवी में यूज किए हुए इंसिडेंट पर इतना बवाल किया, यहाँ तो भर भर के कंटेंट मिलेगा उसे। लेफ्ट विंग, राइट विंग, आरएसएस, हॉटेस्ट राजनीति टॉपिक एंड कई सारे आरएसएस विरोधी क्वेश्चन से भरी हुई है ये मूवी, जिसको देखने शायद ही मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं तो यार भाई दूर रहता हूँ ऐसे टॉपिक से। बट अगर आप सच में मेरा रिव्यू चाहते हो बिना मुझे जज किए कि मैं राइट विंग वाला हूँ या लेफ्ट विंग वाला, देन मुझे कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि मैं तो यार मूवी को सिर्फ मूवी की तरह देखता हूँ। मुझे उसमें स्टोरी, उसका प्रेजेंटेशन एंड कन्विक्शन प्लस एंटरटेनमेंट वैल्यू बस इतना ही दिखता है। बाकी अगर आप कुछ और ढूंढोगे तो यार फिर तो प्रॉब्लम है। वेल 15 मई को वैसे घर बैठे एक और कंटेंट हमें देखने को मिलेगा नेटफ्लिक्स पर, जिसका नाम है कर्तव्य, स्टारिंग सैफ अली खान, रसिका दुग्गल, संजय मिश्रा एंड सरप्राइजिंगली सौरभ द्विवेदी। मुझे नहीं पता था कि एक्टिंग भी करते हैं। वैसे ये एक फास्ट पेस्ड मूवी है जिसमें अगेन पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा, तो आई काइंड ऑफ नॉट एक्साइटेड, बट अगेन आपके लिए कर दूंगा इसका भी रिव्यू। बस कमेंट कर देना कि इसका रिव्यू चाहिए 15 मई को या आखिरी सवाल का। वेल अब वक्त है कुछ वन लाइनर अपडेट्स का। पेड्डी का ट्रेलर रिलीज इवेंट होने वाला है भोपाल में ऑन 16 मई, बट दिस इज नॉट ऑफिशियल न्यूज, ये बस मैंने कहीं पर पढ़ा था तो बता दिया। बट अगर ये सच है तो आई हैव अ क्वेश्चन, भोपाल में क्यों हो रहा है ये इवेंट? भुवन बाम अभी फिलहाल तो कुक्कू की कुंडली की शूटिंग कर रहे हैं, बट जैसे ही इसकी शूटिंग कंप्लीट हो जाती है ही विल स्टार्ट शूटिंग फॉर ढिंडोरा 2 एंड जैसे कि हमको ऑलरेडी पता है इस बार ढिंडोरा का सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर आने वाला है, विच मीन ये एक और ग्रैंड प्रोजेक्ट होगा भुवन बाम के लाइफ का। तो दैट्स इट, न्यूज का पिटारा बंद आज के लिए। कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।